नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अगर गाइस आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस होंगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आई मीन सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सो गाइस प्लीज़ जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी आपकी क्लास के लिंक्स होती हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, जितने भी नोट्स, पीडीएफ्स एंड ऑल, हम सब कुछ वहीं पे शेयर करते हैं। तो प्लीज़, आपने देखा भी कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एक ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं था जो आउट ऑफ सिलेबस आया था। मीन्स हमने जितने नोट्स दिए थे बिल्कुल उतने से ही क्वेश्चंस आए थे। सो मैं चाहती हूँ कि जिसको भी इसकी ज़रूरत हो तो वो जुड़े हमारे साथ और इसका लाभ लें। एंड इसी के साथ, इफ़ यू गाइज वांट टू टॉक टू मी, सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, विल टॉक देयर। सो प्लीज़ जरूर से आप ज्वाइन करके रखिएगा। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। एंड आप लोग पूछ रहे कि रिजल्ट कब तक आएगा। सो गाइज, नो नीड टू बी वरी अबाउट इट कि हाँ क्या होगा क्या नहीं, जितना होना था वो हो चुका। लेट्स से कि आई होप, लाइक बी होप फॉर पॉजिटिव। हम अच्छे के लिए फोकस करते हैं, आई मीन अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो इसी के साथ, और इसी के साथ साथ हमें सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जो कि आपका मई में एग्जाम होने वाला है। सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए एंड अपने, लाइक इसका किसका, अपने क्लास का जो है वो आप आनंद लीजिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस। ये आपको पता है, इसके पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी का पढ़ा था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन। जैसे कि आपका पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तो ये आपके पेपर का नाम है और इसका भी हम लोग फर्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने इसकी जितनी भी वीडियोज अपलोड करी है, इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना करके रखी, हमने सिलेबस भी डिस्कस करा है एंड हम क्लासेस भी कंटिन्यूअस उसी तरह जिस तरह से हमने फर्स्ट सेमेस्टर में करा था। और वो मैं नहीं, आप ही बोल रहे हैं कि हाँ आपकी नोट से ही सारे क्वेश्चंस आए थे। तो बिल्कुल डेफिनेटली दिस टाइम ऑल्सो गोइंग टू हैपन दिस मेरिकल, एक प्रकार से कह सकते हैं ये मेरिकल ही है कि हाँ आपके एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन मीन्स, इसको अगर देखा जाए मार्जिनलाइजेशन को, इसको सीमांतीकरण भी कहते हैं, इसको बहिष्कार भी कहते हैं, है ना। और बिल्कुल इसके नाम से जानते हैं तो इसकी बेस्ट होगा कि इसकी इंग्लिश हम लोग समझ के चले। मार्जिनलाइजेशन मीन्स सामाजिक बहिष्कार या फिर सामाजिक बहिष्करण भी कहते हैं। और पिछली बार एक और आपकी शिकायतें थी कि मैम आप इंग्लिश में नोट्स क्यों नहीं प्रोवाइड करोगे। बस दिस टाइम वी आर गोइंग टू प्रोवाइड योर नोट्स इन बाइलिंगुअल मीन्स इंग्लिश एंड इंग्लिश, आई मीन हिंदी एंड इंग्लिश। पिछली बार क्या था, नो डाउट कि मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, बट आपकी जो नोट्स थी वो हिंदी में थी, कहीं कहीं पर आपको इंग्लिश देखने को मिलता था। बट दिस टाइम हर एक वर्ड की इंग्लिश भी मिलेगी और हिंदी भी। सो नो नीड टू बी वरी अबाउट इट कि हाँ आपकी जो है नोट्स है वो एक ही लैंग्वेज है, तो आप हम दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा क्या है कि सोशल एक्सक्लूजन इज अ सोशल प्रोसेस in which a certain individual or a communities are excluded from the mainstream of society। मीन्स यह एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है, क्या मार्जिनलाइजेशन, ये एक क्या सोशल प्रोसेस है। इट्स नॉट इंडिविजुअल प्रोसेस, इट्स अ सोशल प्रोसेस, कि जिसमें कुछ व्यक्तियों या समुदायों को क्या किया जाता है, वो समाज की मुख्य धारा से क्या कर दिया था, बहिष्कृत मीन्स बाहर कर दिया जाता है। और ड्यू टू दिस मतलब इस कारण से देयर एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, पावर, राइट्स एंड रिस्पेक्ट्स इज रिड्यूस्ड। मतलब इसके जब उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाता है उनकी प्रक्रियाओं से, तो उसमें क्या क्या चीज़ें, उनकी जो शिक्षा होती है, उनका स्वास्थ्य होता है, जो उनका रोजगार, उनकी जो शक्तियां होती हैं, जो उनके राइट्स मीन्स उसके जो अधिकार होते हैं, एंड मतलब इस तरीके से जो भी सम्मान के जैसे संसाधन होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, उन तक पहुंच कम हो पाती है, रेयर ही पहुंच पाते हैं। बाकी उससे क्या होते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे लाइक हम इस तरीके से ग्रुप बनाते हैं, ठीक। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस सर्कल से आपको पता चल रहा होगा कि जैसे ये बड़ा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, बाकी छोटे छोटे सर्कल है। बट इसमें से क्या होता है कि जो बड़ा सर्कल है
लाइक दिस, आई एम गोइंग टू टेल यू। जैसे ये और ये, इसको ले लिया गया, बाकी के जो छोटे हुए हैं, मीन्स जो कमजोर हैं, जिनके पास उतनी पावर नहीं है, उनको एक्सक्लूड मीन्स उनको बहिष्कृत कर दिया गया। तो इस तरीके से जो ये है इनका तो ठीक है, बाकी के जो बच्चे हुए हैं उनको एक्सक्लूड मीन्स उसको बहिष्कृत कर दिया गया है। अगर हम लोग इसके एक और एग्जाम्पल समझें तो लाइक दिस, हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, ठीक। तो इसमें से क्या हुआ, बस हमने एक को चुन लिया, बस इसी को, बाकी को क्या सब सोशली एक्सक्लूड हो गए, तो हम इसको एक किनारे पर रखते हैं ना। या फिर जैसे हमने इनको चुन लिया, बाकी जो तीन है इनका तो कोई मतलब नहीं रहा, तो बिल्कुल ये एक्सक्लूड हो गए। तो इस तरीके से हमारा सोशल मार्जिनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं कि इसकी जो अवधारणाएं हैं उस वो निम्नवत है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। आइए हम लोग इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहला सामाजिक बहिष्करण मीन सोशल एक्सक्लूजन, सबसे पहला यही है। इसमें क्या क्या चीजें हैं कि ग्रुप प्लेस्ड अंडर द सोशल exclusion are kept away from the main society and are excluded from social institution and activities। कि जैसे समाज में एक दो तबके होते हैं, मीन्स लाइक दो हम ग्रुप लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ग्रुप ए लिया एंड ग्रुप बी लिया। अब इसमें से जो ए ग्रुप है इसमें बहुत ज़्यादा लाइक अच्छी फैमिली से लोग हैं, बट वहीं पर जो हमारा ग्रुप बी है ना, उसके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है, उतनी पहुंच नहीं है। तो क्या किया जाता कि जो समाज के जो भी लाइक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी समाज के क्या होते हैं लाइक एक प्रकार से एक्टिविटीज होती हैं, इनको क्या किया, इनको शामिल कर लिया गया, इनको इसमें इंक्लूड कर लिया गया। बट जो ये बेचारे हैं जो बी वाले हैं, ये वही ना कि इनकी इतनी पावर नहीं, इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इनके पास इतनी शिक्षा नहीं है, तो इसको क्या किया, इसको एक्सक्लूड कर दिया। तो यही जो हमारा बी है ना, यही हमारा सामाजिक बहिष्करण का कारण बनता है और इसको इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से दैट इज कीपिंग अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी सोशली सेपरेट फ्रॉम द मेन सोसाइटी, मीन्स इनको मुख्य रूप से समाज से किसी वर्ग को क्या करता है, सामाजिक रूप से अलग कर देता है, मीन्स उनको बहिष्कृत कर देता है, मीन्स उनको वहां से एक्सक्लूड कर देता है। यही हमारा क्या है, यही हमारा सामाजिक बहिष्करण है। फॉर एग्जाम्पल दलित समुदाय के लोगों को पहले मंदिरों या सार्वजनिक कुओं में जाने से रोका जाता था। जैसे एक हिंदी में शायद वो किसकी, रेणुका सिंह ठाकुर की किसकी रचना है, किसका कोई हाँ, तो ये जो यहाँ पर एक वर्ड आया है ना कुओं से, तो यहाँ पर मुझे एक एग्जाम्पल आप लोगों को देने के लिए समझ में आ रहा है कि आपके लिए बेहतर होगा, आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो एक हिंदी की रचना है, सॉरी वो मुंशी प्रेमचंद की है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, ठाकुर का कुआं, यही उनकी रचना का नाम है। और इसको ये किसकी रचना है, ये आपकी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि जो समाज में व्याप्त लाइक जातिगत व्यवस्था है, जो कास्टिज्म है, और जो छुआछूत है, अस्पृश्यता अस्पृश्यता, मतलब ये सारे जो कारण इसमें बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। इस कहानी का यही है इसमें कि ठाकुर के लिए एक अलग कुआं बनता है और एक ऐसा कुआं होता है उस गांव में कि वहां पर पूरे जितने भी दलित वर्ग के लोग थे या फिर सामान्य वर्ग के लोग थे, वहां पर जाते थे पानी भरने को। तो कहीं ना कहीं ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि उस समुदाय को, कौन, जो दलित समुदाय से थे, उनको वहां से रोक दिया गया। हुआ क्या था इस कहानी में कि एक बार जो दलित परिवार से थे, दो लाइक दाम्पत्य में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, बहुत वो बूढ़े हो चुके थे। तो उनके साथ क्या हुआ था कि वो एक दिन अचानक से उनके लाइक जो उनके पति जी थे, उनकी तबीयत खराब हो गई। तो उस वाले कुएं में, कौन सा जो सामान्य कुआं था जो गांव में था, उसमें पानी नहीं था, लेकिन जो ठाकुर का कुआं था उसमें पानी था। तो बिल्कुल आप भाई किसी की जान जा रही है, कोई इंसान पानी के लिए तरस रहा है, अगर उससे एक लोटा पानी ले लेगा तो आपका कुआं दूषित नहीं हो जाएगा। लेकिन वहां पर यही चीज दिखाया गया कि किस तरीके से ठाकुर के कुएं से कोई पानी नहीं ले सकता। और बाद में जब वो लेडी पानी लेने गई छुप छुप के रात में, तो उसको देखा गया तो उससे पनिश भी करा गया। बिल्कुल यही चीज कि वहां पर क्या हो गया कि जो दलित समुदाय था उसको रोका गया वहां से पानी नहीं लेने का। तो यही आपका सामाजिक बहिष्करण का बहुत अच्छा क्या है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, आदिवासी समुदाय को शहरों की सामाजिक गतिविधियों से अलग रखा जाता है। तो बिल्कुल ये सारे इसके क्या है, ये कारण है। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है भेदभाव और असमानता, मीन्स कि डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, ये बहुत बड़ा रीजन है किसके, सोशल एक्सक्लूजन का, मीन्स मार्जिनलाइजेशन का, यानी कि सामाजिकरण का, सॉरी सामाजिक बहिष्करण का। इसमें क्या है, discrimination is done on the basis of caste, religion, language,
जेंडर डिसएबिलिटी, है ना, ईसीटी मीन्स विच इंक्रीज द इनइक्वालिटी, मीन्स जाति, धर्म, भाषा, लिंग, विकलांगता आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है और जिससे क्या होता है, असमानता को बढ़ावा मिलता है। जब हम व्यक्ति के बीच में भेदभाव करते हैं, वो धर्म को लेकर के, भाषा को लेकर के, लिंग को लेकर, विकलांगता को लेकर, तो कहीं ना कहीं इससे इनइक्वालिटी को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। और यही हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रकार से सोशल मार्जिनलाइजेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वुमेन गेटिंग फेवर अपॉर्चुनिटीज इन जॉब्स इन एजुकेशन कंपेयर टू मैन, नौकरी और शिक्षा में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अवसर मिलना। जैसे हाँ, जैसे मैं कल एक कॉन्सेप्ट करवा रही थी ना, उसमें असमानता था, इनइक्वालिटी थे, वहां पे भी मैंने दिया था, बट कल मुझे याद नहीं आया था, आज मुझे वो एग्जाम्पल याद आया। एक साइकोलॉजी में 2 कॉन्सेप्ट आता है, एक को कहते हैं ग्लास क्लिफ इफेक्ट, ग्लास क्लिप, और जो दूसरा वाला है उसको ग्लास सेलिंग। तो इसमें होता क्या है कि जो ग्लास क्लिफ वाला इफेक्ट है ना, बेसिकली इसमें महिलाओं को दर्शाया गया। इसमें एग्जांपल यही है कि जिस टाइम पर एक रेप्यूटेड कंपनी है, ठीक, और वो अच्छे से चल रही स्मूथली, बट जिस टाइम पे वो डूबने लगती है और वहाँ के जो मैनेजर होते हैं वो मेन होते हैं और उनको पता नहीं होता है कि हाँ हमारी कंपनी डूब भी जाएगी, तो उस टाइप, सॉरी, उनको पता होता है कि अब हमारी कंपनी डूबने वाली है और डेफिनेटली डूब भी जाएगी। तो उस टाइम पे जो कंपनी की मैनेजर होती है ना, वो एक महिला को बना दिया जाता है, ठीक। तो अब पता होता है कि भाई ये जो इतना बड़ा ब्लेम है वो हम अपने सर पे नहीं ले सकते हैं, इसके लिए तो महिलाओं को ही आना होगा। तो बिल्कुल ग्लास क्लिप यही फैक्ट जो आपका ग्लास क्लिप कॉन्सेप्ट है यही रिप्रेजेंट करता है कि महिलाओं को कैसे एक प्रकार से पुतला बना करके उनको लाइक सोशल में काम किया जाता है समाज में। ये इस पर बाकायदे रिसर्च हुई है। उसके बाद अगर ग्लास सेलिंग की बात करते हैं तो ये एक ऐसा इफेक्ट है कि यहाँ पर महिलाएं, उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो समाज का जो डर होता है ना, जो समाज का लेवल होता है, उसको डर के वो अपनी कैपेबिलिटी को छुपा लेते और कहते हैं कि नहीं हमें तो करना तो चूल्हा बर्तन ही है, तो हम क्यों पढ़ें, क्यों आगे बढ़े। तो यहाँ पर महिलाएं खुद से हतोत्साहित होकर के उन चीज़ को नहीं पाना चाहती। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक बहिष्करण का बहुत बड़ा कारण है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं संसाधनों तक कम पहुंच, मीन्स लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं कि सच कम्युनिटीज गेट लेस अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेस रिसोर्सेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, लैंड एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कुछ ऐसे समुदाय के लोग होते हैं, कुछ ऐसे समूह के लोग होते हैं जिनके पास क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसाधनों तक क्या होते हैं, कम अवसर मिलते हैं। जैसे आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल और अस्पतालों की कमी, डेफिनेटली ये चीजें देखने को भी मिलती है और आप जहां से भी होंगे, जहां से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप इस चीज को देख रहे होंगे। प्लस साथ ही साथ जो हमारे गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं ना, उन तक उच्च शिक्षा तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे जो गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं उन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाते, ये सच है, क्योंकि उनके पास ना इतना एक्सेस नहीं होता है कि वो पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, ये सारी चीजें। एंड साथ ही साथ में क्या होता है कि उनके पास 2 वक्त रोटी के तो पैसे होते नहीं है कि हाँ पता नहीं इस टाइम खाना मिलेगा कि नहीं, तो वो शिक्षा को कैसे प्राप्त कर सकते। बहुत रेयर होता है कि वो उन तक पहुंच पाते, नहीं तो बहुत उन्हें करा तो 12th या फिर ग्रेजुएशन तक, अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएशन तक वो लोग नहीं पहुंच सकते हैं या फिर पीएचडी नहीं कर सकते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक बहिष्करण का बहुत बड़ा क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से कॉन्सेप्ट है, एक प्रकार से उदाहरण है। अगला जो है हमारा, इसमें पहचान और संस्कृति का नुकसान, मीन्स लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर, द लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द ग्रुप्स प्लेस्ड अंडर सोशल बाइकॉट स्टार्ट डिसअपियरिंग, मीन्स कि सामाजिक बहिष्कार पर रखे गए समूहों की भाषा, परंपरा और संस्कृति क्या होती है, इसमें खत्म होने लगती है। मीन्स इससे क्या होता है कि जो आदिवासी क्षेत्र के होते हैं या फिर जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उन तक जब उनकी भाषा को, जब उनकी परंपरा को, जब उनकी संस्कृति को महत्व नहीं दिया जाता है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो विलुप्त होते जाते हैं। जैसे आजकल के बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम लोग देखते हैं, तो उनके साथ भी यही घटनाएं देखने को हमें मिल रही हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड गाइस, जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत आएगी, सो प्लीज़ आप हमें जरूर से कमेंट में अपना राय दीजिएगा। इसके थ्रू क्या होगा कि आपको लाइक आई वुड लव टू सॉल्व योर क्वेरीज, योर प्रॉब्लम्स एंड ऑल, ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्राइबल लैंग्वेजेस आर ग्रेजुअली डिसअपियरिंग, मीन्स कि आदिवासी जो हमारी भाषाएं ना, ये धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। जैसे हम बहुत सारे एनिमल्स को देख रहे हैं कि वो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनके लिए कई सारे लाइक वनों में जो उनका संरक्षण किया जाता है, उससे रिलेटेड कई सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये इसी को रिप्रेजेंट करता है कि भैया हम अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को, जो हमारी जाति है,
वो हम उसको खोते जा रहे हैं, और ये सोशल मार्जिनलाइजेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि पावर इम्बैलेंस मीन्स व्हाट, मीन्स शक्ति असंतुलन, मीन्स जब बैलेंस नहीं बन पाता है किसमें, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स पावर इन सोसाइटी बीइंग विद वन क्लास एंड नॉट विद द अदर। मीन्स जब क्या होता है कि समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति एक वर्ग के पास होना और दूसरे के पास ना होना। जैसे हमने आपको कल एक एग्जाम्पल दिया था कि हमने दो बच्चों का एग्जाम्पल लिया था। फॉर एग्जाम्पल आज भी हम वही कंटिन्यू करते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि कल हमने देखा था कि हाँ, जैसे दो बच्चे हैं, है ना, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है, और इनकी जो डीओबी है वो 2015 है। बट एक ऐसा बच्चा है जो बहुत स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करता है, बट जो दूसरा बच्चा वो बेचारा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, कि उसको जो पुअर फैमिली से है उसको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, कि नहीं पता होता कि आज क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। बट वहीं पर जो हमारा एक्स है ना, उसके पास इतना है कि वो चाहे तो भैया फ्रूट्स खाए, चाहे तो वो लाइक वेजिटेबल्स खाए, चाहे तो मतलब जो भी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है उसके पास वो सारी चीज़ें, हरी सब्जियां हैं एंड ऑल। तो अब ये बच्चा जो होगा कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाएगा, और ये जहाँ पे भी जाएगा इसको इन्फीरियोरिटी वाली फीलिंग आएगी, मतलब ये हीनता की भावना क्या होगा इसमें डेवलप होगी। तो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हर तरीके से बच्चा पिछड़ा पाया जाएगा। तो और यही रीज़न है कि ये हमारा सामाजिक बहिष्करण को, मीन सोशल मार्जिनलाइजेशन को, इससे बढ़ावा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे SC ST कम्युनिटी पीपल हैविंग लेस रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, वुमेन बीइंग लेस विजिबल इन डिसीजन मेकिंग। जैसा हमने कल भी बताया था, जो हमारा असमानता मीन्स इन इक्वालिटी वाला टॉपिक था, कि इसमें जो औरतें होती हैं ना, चूंकि हमारा जो भारत देश है ना ये पुरुष प्रधान देश है, कि भैया अगर पुरुष जो भी डिसीजन लिया दैट्स राइट, अगर वुमेन उसमें इंटरफेयर करते नो इट्स नॉट गुड, तो वहां पर औरतों को दबा करके रखा जाता है। स्टिल वी आर लाइक लर्निंग एंड हमें उतनी अवेयरनेस भी है, बट स्टिल वी आर डूइंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। तो ये हमारा सोशल मार्जिनलाइजेशन में सामाजिक बहिष्करण का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेफ्टी एंड सेंसिटिविटी मीन्स सुरक्षा और संवेदनशीलता। इसमें क्या क्या है कि being more sensitive towards exploitation, violence, poverty and injustice means शोषण, हिंसा, गरीबी और अन्याय के प्रति अधिक संवेदनशील होना, कहीं ना कहीं ये हमारे सोशल मार्जिनलाइजेशन को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे प्रवासी मजदूर होते हैं ना, उनकी जो मजदूरी होती है उसको काम तो उनसे 8 घंटे का लिया जाता है, बट उनको जो पैसे दिए जाते हैं वो 4 घंटे या 2 घंटे के ही दिए जाते हैं। अगर वो मजदूर उनसे बोलते हैं कि साहब मैंने 8 घंटे काम करा है, मुझे इतना इसके हिसाब से पैसे दीजिए, तो उनको 2 थप्पड़ मार के किनारे कर दिया जाएगा, नहीं मैंने जितना दिया वही सही है। और ये कहीं ना कहीं उसको और एक्सट्रीम लेवल को बढ़ाता है। मीन्स बाल मजदूरों का फैक्ट्री में शोषण होता, जैसे हम लोग होटल्स वगैरह में देखते हैं ना, बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह में, कि बच्चों से काम तो 2 गुना 4 गुना, लाइक वो अंडर 18 होते हैं बट उनसे इतने सारे ग्लास थाली धुलवाते हैं, बट एटलीस्ट उनको क्या देते हैं, उनको एक वक्त की साथ रोटी भी दे देते हो बड़ी मुश्किल से, कि जो बचा कुचा हुआ खाना होता है वही देते हैं, उनको फ्रेश भोजन भी नहीं दे पाते हैं कि जिससे उनका पेट भर जाए, और पैसे की तो बात बहुत दूर की है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं कि हमारे सोशल मार्जिनलाइजेशन को इससे बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लैक ऑफ रिकॉग्निशन मीन्स मान्यता की कमी। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि समाज की समाज में जो समस्याएं होती हैं, जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, और जो योगदान होता है किसका, जो लोगों को, जो हमारे गरीब तबके के लोग होते हैं, या फिर एक मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है, सामान्य वर्ग के जो होते हैं परिवार, बट उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी क्या होता है, हमारे लाइक सोशल मार्जिनलाइजेशन में सामाजिक बहिष्करण को बढ़ावा मिलता है, फिर सीमांतीकरण को इससे बढ़ावा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आदिवासी समाज की कला, संस्कृति और ज्ञान को मान्यता नहीं मिलती है। वो नो डाउट कि उनकी अपनी संस्कृति भी बहुत अच्छी है, उनकी आर्ट भी बहुत अच्छी है, उनकी अपनी नॉलेज भी ठीक ठाक है, बट स्टिल हम उनको आगे नहीं आने देते, उनको हम दबा के पीछे रखते हैं। और आपको और हमको ये सबको पता है कि वो हर पर्सन, चाहे वो डजेंट मैटर वो ही है या फिर सी, वह लेडी या फिर जेंट्स है, बट अपने से कम को हमेशा वो दबा करके ही रखना चाहेगी। अगर वो उनसे जो कमजोर वर्ग का है व्यक्ति, या फिर वो महिला वो पुरुष जो भी है, आगे अगर बढ़ना चाहेंगे ना, तो उसमें इतने सारे बैरियर्स आएंगे जिससे उनको पीछे ही, वो उनकी पूरी लाइक ये एक प्रकार से होती है कि पूरी उनकी इच्छा होती है कि उनको पीछे ही ढकेल के रखें, उनको आगे नहीं जाने दें। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक बहिष्करण को बढ़ावा देती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक बहिष्करण मीन्स सोशल मार्जिनलाइजेशन केवल एक सामाजिक
सामाजिक स्थिति ही नहीं बल्कि एक संरचनात्मक, एक स्ट्रक्चरल, मतलब एक स्ट्रक्चर, एक फंक्शनल, ये हो सकता है दोनों, लाइक इसकी दोनों साइड है। लाइक ये कार्यात्मक रूप से प्लस संरचनात्मक रूप से क्या है, एक समस्या है जो समाज में असमानता, अन्याय को क्या होती है, बढ़ावा देती है, और इन सब से हमारा जो सामाजिक बहिष्करण है वो निकल के आता है। अगर इसे हम दूर करना चाहें तो इसके लिए क्या है, समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी नीतियां, ये सब आवश्यक है, बट स्टिल हम इसको अप्लाई नहीं करने जा रहे हैं, बिकॉज वी आर, कह सकते हैं ना कि वी आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग ना। तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम भैया अपने से आगे किसी को बढ़ते नहीं देख सकते हैं, हमें पीछे ही धकेलना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखने को मिलती है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इससे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो इससे जो प्रभावित क्या है, समूह है सामाजिक बहिष्करण से, यानी कि सोशल, देखिए इससे प्रभावित तो हर एक व्यक्ति है जो किसी के अंडर में रह के काम करता है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, वो डोमिनेट करके रखना चाहते हैं, उनको कमतर आंकना चाहते हैं इसमें। बट जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं वो कौन कौन से इसमें, आपकी एससी मीन्स अनुसूचित जातियाँ, फिर अनुसूचित जनजाति एसटी, फिर हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाएं, या डेफिनेटली ये सभी इनसे क्या है, ये प्रभावित है। जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, जो एलजीबीटीक्यू वाले जो समुदाय के लोग होते हैं ना, एक लेस्बियन हो गए, गे हो गए, फिर आपका ट्रांसजेंडर हो गया, है ना, तो ये कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित है। जो हमारे प्रवासी मजदूर होते हैं, गरीब एवं वंचित के वर्ग के लोग, आई होप आपको समझ में आएगा। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा, इन पर इम्पैक्ट पड़ता है, इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मार्जिनलाइजेशन का। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक बहिष्करण के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, मीन्स इसके क्या कारण हो सकते हैं। आइए हम लोग इसको समझते हैं। जब समाज के कुछ व्यक्ति या समूह को क्या होता है, मुख्य धारा से दूर कर दिया जाता है, मीन्स उन तक वो सारे रिसोर्सेज, वो सारी इक्वालिटी, वो सारे राइट्स नहीं पहुंचने दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा कारण बनता है, तथा उन्हें कम इम्पोर्टेंस, कम अवसर, मीन्स कम चांस दिया जाता है, और उनके अधिकार भी क्या होते हैं, वो कमतर। जैसा हमने कल के वीडियो में एग्जांपल दिया था, जो बीपीएल होता है ना, बीपीएल कार्ड होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसका लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जिसके लिए उस कार्ड को बनाया गया है, बट उसका लाभ उस व्यक्ति को मिल पाता है जिसके पास ऑलरेडी, मतलब उनके घर में 4 व्हीलर है, मतलब डजंट, वो ठीक है, वो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कर रहे, बट स्टिल दे आर डूइंग ग्रेट, लाइक उनके पास अच्छी खासी इनकम है, बट फिर भी उसका लाभ उन्हीं को ही मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इसके कारण हो सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारा सामाजिक कारण है, इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे हमारी जाति व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, सांस्कृतिक विविधता। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे सामाजिक कारण में आते हैं, जो कि आपके सामाजिक बहिष्करण का एक मुख्य कारण है। एंड इसमें गाइस, चूंकि हमने ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अच्छा इसकी इंग्लिश आपको हम नोट्स दे देंगे, वहां से कर लीजिएगा, क्योंकि हम अगर दोनों लैंग्वेज में करेंगे ना तो आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल। अब दूसरा हम देखते हैं आर्थिक कारण, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब ये कारण धन, आय और संसाधनों से संबंधित होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें, जिससे आपका पॉवर्टी मीन्स गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मीन्स धन का असमान वितरण, फिर लैक ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी मीन्स भूमि एवं संपत्ति की कमी। तो ये सारे हमारे इकोनॉमिकल रीजन है, जो कि हमारे सोशल मार्जिनलाइजेशन को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं राजनीतिक कारण मीन्स पॉलिटिकल रीजंस। इसमें क्या क्या रीजंस आते हैं, देखते हैं कि दीज रीजंस आर रिलेटेड टू पावर, लॉ एंड पॉलिसीज मीन्स। अच्छा, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कोर्ट में उन्हीं का लाइक सबसे पहले मामला जो होता है वो शांत हो जाता है। भैया जिनके चाचा विधायक होते हैं, जिनके मामा विधायक होते हैं, जैसे जिनके चाचा ग्राम के प्रधान होते हैं, तो उनके जो लाइक सारी चीज़ है ना वो जल्दी सॉल्व कर दी जाती हैं। वहीं पर एक गरीब घर का बच्चा होगा और उसका कोई केस चल रहा होगा ना, तो उसकी फाइल को पलटने के लिए भी कोई नहीं होता, बस डेट पे डेट वही देते रहते हैं, और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इसका कारण होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वही ना कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी। आपके पास भैया सोर्स होने चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, आपकी फाइल तो कोई देखने वाला नहीं है, बस आपसे पैसे चाहिए, आप पैसे देते रहो बस। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसीज मीन्स भेदभावपूर्ण कानून और नीतियाँ, फिर अधिकारों की क्या कमजोर सुरक्षा मीन्स वीक प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसके बहुत बड़े रीजंस हैं, इससे हमें क्या होता है, सामाजिक बहिष्करण को बढ़ावा मिलता है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक कारण मीन्स एजुकेशनल, जो हमारे रीजन है, इसमें अशिक्षा, भाषा संबंधी बाधा, जागरूकता की कमी, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर भौगोलिक की बात करें, दूरस्थ या ग्रामीण क्षेत्रों में रहना, कई बार होता है ना कि गांव में रहकर के हमारे पास इंटरनेट की पहुंच नहीं हो पाती, फिर आप प्राकृतिक आपदाएं, प्रवास, तो ये कहीं ना कहीं इसके बहुत बड़े रीजन हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो
finally we can say in short कि that social exclusion is a complex problem that arise for many reasons for equal opportunities, education, awareness and correct implementation of laws necessary to overcome it. Means यह कहा जा सकता है संक्षिप्तता कि सामाजिक बहिष्करण एक जटिल समस्या है। बिल्कुल डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, जो कि कई कारणों से उत्पन्न होती है। इसे दूर करने के लिए हमें समान अवसर, शिक्षा, जागरूकता और कानून का सही कार्यान्वयन आवश्यक है। जो कि देखिए किताब में ये लिख देना और एग्जाम पास कर लेना और किसी के सामने इमोशनली ऐसे आके भैया कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, वो अलग है। रादर देन जब आप इसको अप्लाई करते हैं ना तो आप इसको खुद नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सामाजिक पदानुक्रम मीन्स सोशल हायरार्की। अब ये क्या चीज है, एक बार इसको देखते हैं कि समाज में लोगों को ऊंच नीच के आधार पर क्रमबद्ध होना, जहां कुछ समूह ऊपर और कुछ नीचे माने जाते हैं। ये एक्चुअली ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इस वजह से आई एम डूइंग दिस। इसमें क्या क्या चीज इस क्रम में अक्सर इस आधार पर बनता है, जैसे जाति के आधार पर सोशल हायरार्की, मतलब एक प्रकार से क्या है, मतलब इस तरीके से एक हायरार्की बनती है। चलो भाई आप यहाँ से हो तो आपको यहाँ पे बैठाया जाएगा। अच्छा आप बड़े घर से हो, आई मीन बड़े घराने से हो तो आपको फिर यहाँ पे ऊंची पोस्ट दी जाएगी। इस तरीके से हमारी सोशल हायरार्की बन के आती है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें। जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, भाषा, संस्कृति, पेशा, तो इस आधार पर हमारी सोशल हायरार्की बनाई जाती है। इस प्रकार से रैंकिंग बनती है। इससे ही सोशल क्या कहते हैं, सामाजिक पदानुक्रम कहते हैं। अच्छा आपके पास कम पैसे तो आपको यहाँ पर, आपके पास 10 रुपए तो आपको यहाँ पर, आपके पास 20 है तो आपको यहाँ पर। तो इस तरीके से एक हायरार्की डिसाइड होती है कि नहीं, जिस लाइक वो उस इंसान की कैपेबिलिटी, उस इंसान के लाइक आईक्यू लेवल या फिर उस इंसान की काबिलियत से नहीं मतलब है, आपके पास पैसा कितना है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आप कितने पावरफुल हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोशल हायरार्की को रिप्रेजेंट करती हैं। अब सामाजिक पदानुक्रम से असमानता कैसे बढ़ती है, एक बार इसको देखते हैं कि कैसे इससे बढ़ती है। इसमें सामाजिक पदानुक्रम समाज में लोगों को समान अवसर नहीं देते, इस वजह से हमारी जो सामाजिक असमानता है वो बढ़ती है। इससे कुछ समूहों की अधिकार, संसाधन और सम्मान अधिक मिलता है और कुछ को क्या होता है, कम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जाति व्यवस्था, लिंग, आर्थिक पदानुक्रम, बिल्कुल यही सारी चीजें हम इसको करते आ रहे हैं। तो ऐसे इसमें कुछ समझाने जैसे नहीं है, बट हाँ आपको नोट्स जरूर से पढ़ के जाना है एग्जाम के टाइम पे। अब देखते हैं कि सामाजिक पदानुक्रम से सामाजिक बहिष्करण कैसे बन पाता है, मीन्स सोशल हायरार्की से सोशल मार्जिनलाइजेशन कैसे बनता है। इससे ऐसे बनता है कि जब कुछ समूह पदानुक्रम में नीचे होते हैं तो वे डेफिनेटली समाज की मुख्य धारा से दूर होने लगते हैं। इसे मार्जिनलाइजेशन, जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल दिया ना कि अच्छा आपके पास 10 रुपए है तो आपकी यहाँ पर है, आप अगर आपके पास 20 है तो आपकी रैंकिंग यहाँ पर आ जाएगी, अगर आपके पास 30 है तो यहाँ पर, अगर आपके पास 100 है ना तो भैया आप टॉप लेवल पे जाओगे। आपका पावर ये दिखा रहा है, आपकी जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जो पॉलिटिकल पहुंच है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो होती है सोशल हायरार्की बनती है। और इसी तरीके से इनका क्या होता है, ये सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिए जाते हैं। भैया आपके पास तो पावर नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं, तो आप ऊपर कैसे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक, यह किन तरीकों से होता है, जैसे इनसे निर्णय लेने से इनको बाहर रखा जाता है, मीन्स एक्सक्लूजन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, फिर रिड्यूसिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, गेटिंग फेवर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। असमानता प्लस सामाजिक बहिष्करण का आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है बिटवीन सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन, एक बार इस पे नजर डालते हैं। यह 3 मुख्य बिंदुओं से हमें समझ में आता है। सबसे पहला, सामाजिक पदानुक्रम बनती है, इससे क्या ऊंच नीच का क्रम तय होता है। अच्छा जब आपने एक सीढ़ी को पार करा फिर दूसरे पे चलो भैया, अब उस पर हमला बोलो, मीन्स उससे क्या होती है, इनइक्वालिटी पैदा होती है। अच्छा आप ऊंच नीच की भेदभाव करें, चलिए अब इससे हम असमानता को फैलाते हैं। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है कि अवसर, अधिकार और संसाधनों में असमानता होती है। फिर जो तीसरा होती है, असमानता के कारण ही हमारा क्या होता है, सामाजिक बहिष्करण, सोशल एक्सक्लूजन होता है, मीन्स सोशल मार्जिनलाइजेशन होता है और कुछ समूह से मुख्य रूप से बाहर रख दिए जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमारे ये 3 रूप से असमानता और सामाजिक बहिष्करण को समझा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन मीन्स इट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू 3 पॉइंट्स। सबसे पहला, सोशल हायरार्की इज फॉर्म a sequence of high and low determined। उसके बाद inequality arises from the inequality in opportunities, right and all, ये सारी चीजें हैं, resources। फिर social exclusion happens due to inequality में some groups are excluded from the mainstream। तो ये सारी चीजें हैं, इसको बढ़ावा मिलती है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि सोशल हायरार्की क्या होती है कि
इससे सोशल हायरार्की समाज को ऊंच नीच में बांटती है या इनइक्वालिटी पैदा करती है और इसी इनइक्वालिटी से मार्जिनलाइजेशन होता है, में सामाजिक बहिष्करण होता है। इसलिए सामाजिक समानता के लिए शिक्षा, आरक्षण, अधिकार संरक्षण, कल्याणकारी नीतियां बनाई जाती हैं। और इसके लिए हम इसका कंक्लूजन देखते हैं, मतलब वही जो हमने हिंदी में पढ़ा वही इंग्लिश में, कि सोशल हायरार्की डिवाइसेस सोसाइटी इनटू हाई एंड लो लाइक ग्रुप। उसके बाद इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी, फिर ड्यू टू द सेम इनइक्वालिटी सम ग्रुप्स बिकम्स मार्जिनलाइज्ड एंड सम नॉट। इस तरीके से देयरफॉर फॉर द सोशल इक्वालिटी एजुकेशन, रिजर्वेशन, राइट्स, प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर पॉलिसीज आर क्रिएटेड। इस तरीके से बनाई गई, बट ये एप्लीकेबल नहीं है, बनाई गई है, बस यहाँ तक ही समझिएगा। ठीक है, सो गाइस ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग विद यू गाइज। सो इस तरीके से हमें अपने लेक्चर को एंजॉय करना है और आगे बढ़ते रहना है। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू सो मच गाइज। आप ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी जर्नी को स्टार्ट रखें एंड डेफिनेटली वी विल रीच आवर ग्रेट पोटेंशियल। थैंक यू सो मच गाइज एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच गाइज।